कभी कभी भगवान हमें बहुत बड़ा तोहफा नहीं देते, बस एक छोटी सी शुरुआत दे देते हैं। और वही छोटी सी शुरुआत पूरी जिंदगी बदल देती है। बसंत पंचमी की उस सुबह भी कुछ ऐसा ही हुआ। नमस्कार। महादेव की कृपा से सुनिए बसंत पंचमी की एक सच्ची प्रेरणादायक कहानी। बसंत पंचमी का दिन था। सुबह सुबह हल्की पीली धूप निकली थी। पूरा शहर पीले रंग में सजा हुआ था। कहीं भजन बज रहे थे, कहीं गीत गूंज रहे थे। छोटे छोटे पंडाल लगे थे। विद्यालयों में, मंदिरों में माँ सरस्वती का हवन पूजन चल रहा था। बच्चे पीले कपड़े पहनकर इधर उधर दौड़ रहे थे। पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ था। लेकिन उसी शहर के कोने में एक छोटी सी झुग्गी भी थी, जहाँ खुशियां कम और मेहनत ज्यादा रहती थी। वहीं रहती थी एक नन्ही बच्ची। उसका नाम रमा था। उसकी उम्र लगभग 6 साल थी। फटे पुराने कपड़े, टूटा फूटा घर, गरीबी उसके जीवन का हिस्सा थी। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। बसंत पंचमी की सुबह करीब 6 बजे का समय था। रमा अपने फटे कंबल में लिपटी अपने छोटे छोटे सपने देख रही थी। तभी माँ की आवाज आई, उठ जा रमा, आज बसंत पंचमी है, आज पूजा का दिन है, घर भी लीपना है और मंदिर भी जाना है। रमा उठकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए माँ से बोली, माँ, आज मंदिर में मीठा मिलेगा ना, छोटी छोटी बूंदी भी और पीले मीठे चावल भी। माँ हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन जल्दी में थी, उसे काम पर जाना था। वो बोली, तू अकेले मंदिर हुआ, मैं काम से आकर मिलती हूँ। छोटी सी रमा अकेले ही मंदिर की ओर चल पड़ी। नंगे पैर थी, लेकिन दिल में खुशी थी। मंदिर पहुंची तो बहुत भीड़ थी। आरती चल रही थी। हर कोई मूर्ति को घेरे खड़ा था। रमा को माँ सरस्वती की मूर्ति दिखाई नहीं दे रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो बस चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। सब हाथ जोड़े खड़े थे तो रमा ने भी हाथ जोड़ लिए। उसे नहीं पता था ये पूजा क्यों हो रही है। वो तो बस इतना जानती थी कि आज अच्छा दिन है और माँ ने कहा है आज चुपचाप बैठना है, कुछ मांगना नहीं है। थोड़ी देर बाद भीड़ कम हुई। अब माँ सरस्वती की मूर्ति साफ दिखने लगी। रमा वहीं जमीन पर बैठ गई और बड़ी ध्यान से मूर्ति को देखने लगी। सामने फल थे, मिठाइयाँ थीं, बूंदी भी थी। रमा कभी मूर्ति को देखती, कभी सामने रखी मिठाइयों को। उसका बाल मन मीठे की ओर जाता, फिर वापस मूर्ति की ओर आ जाता। उसके पास भाव तो थे, पर शब्द नहीं थे। उसे तो ये भी पता नहीं था कि ये विद्या की देवी है। तभी मंदिर में एक स्कूल के टीचर आए, अमित सर। उम्र करीब 40 साल थी। सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन वहां बच्चों की कमी और व्यवस्थाओं की कमी से उनका मन खिन्न रहता था। अमित सर की नजर किनारे बैठी रमा पर पड़ी। उन्होंने देखा, छोटी बच्ची पर जानने की चाह। वो पास आए और बोले, बेटा नाम क्या है? उसने कहा, रमा। सर ने पूछा, पढ़ती हो रमा? रमा ने धीरे से सिर हिला दिया, नहीं। अमित सर ने अपने बैग में से एक पुरानी स्लेट निकाली और रमा को दे दी। रमा ने स्लेट ऐसे पकड़ी जैसे कोई अनमोल खिलौना मिल गया हो। सर उसके सामने बैठ गए और स्लेट पर लिखा आ। सर ने पूछा, जानती हो यह क्या है? रमा बोली, नहीं। सर मुस्कुराए, बोले, ये पहला अक्षर है रमा, यहीं से पढ़ाई शुरू होती है। रमा ने अपनी उंगली से उस आ को छुआ और ज्ञान को पहली बार महसूस किया। रमा ने बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या ये देवी सिखाती हैं? सर बोले, देवी खुद नहीं आती बेटा, देवी रास्ता दिखाती हैं और चलना हमें होता है। तभी रमा की माँ भी मंदिर पहुंच गई। थोड़ी घबराई हुई थी। बोली, साहब मेरी बच्ची ने कुछ किया क्या? अमित सर मुस्कुराए, बोले, नहीं बहन, आज तो इसने शुरुआत की है, कल से इसे स्कूल भेज देना। और माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ सरस्वती की मूर्ति की ओर देखा और मन ही मन उनका धन्यवाद किया। उस दिन बाहर पेड़ों पर वसंत खिला था और अंदर एक छोटी सी बच्ची के दिल में स्लेट पर लिखा वो छोटा सा आ बस एक अक्षर नहीं था, वो उम्मीद था, वो नई शुरुआत थी, एक नई जिंदगी का पहला कदम था। क्योंकि सच यही है, जब जिंदगी में पहला कदम उठ जाता है तो आगे का रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। और भगवान हमेशा बड़ा चमत्कार नहीं करते, कभी कभी बस एक छोटी सी शुरुआत दे देते हैं और बाकी कहानी हम खुद लिखते हैं। अगर आपने भी किसी की जिंदगी की शुरुआत की है तो कमेंट में जरूर लिखिए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे चैनल कथा भाव और एक कहानी को सब्सक्राइब भी करिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जय महादेव। धन्यवाद।